एक बेहद प्यारी गजल जो दिल को कहीं छू गई, दिल के तारों को कहीं छेड़ बैठी, अंतरात्मा तक सुकून भर गई। एक एक शब्द बा कमाल, एक एक शब्द। आप सुनेंगे इसको, खुद अंदाजा लगाएं। मेरी रूह खुदा में मगन है, मेरी रूह खुदा में मगन है। जहाँ मेरी नजात से खुश है, जहाँ मेरी नजात से खुश है। मेरे सर को उसने बुलंद किया, मेरे सर को उसने बुलंद किया। अब कौन मेरा है उसके सिवा। मेरी रूह खुदा में मगन है, मेरी रूह खुदा में मगन है। देखो गुरूर से बच के रहना, देखो गुरूर से बच के रहना। मुंह से बड़ा कोई बोल न कहना, वो है सब कुछ तोलने वाला। वो है सब कुछ तोलने वाला, हर पर्दे को खोलने वाला। खुदाई रहम है, मेरी रूह खुदा में मगन है। हिम्मत मेरी टूट गई थी, हिम्मत मेरी टूट गई थी। किस्मत मुझसे रूठ गई थी। उसने अपने पास बुलाया, पास बुलाया। मुझको अपने साथ बिठाया, वो उसका करम है। मेरी रूह खुदा में मगन है, जहाँ मेरी नजात से खुश है, जहाँ मेरी नजात से खुश है। मेरे सर को उसने बुलंद किया,
सर को उसने बुलंद किया, अब कौन मेरा है उसके सिवा वो खुदा में मगन है मेरी रूह, खुदा में मगन है। कितनी खूबसूरत गजल थी, एक एक शब्द, एक एक शब्द बाकमाल। नेक्स्ट जो शब्द चला है ये भी बेहद खूबसूरत। मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा। इस मालिक निरंकार का जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना थोड़ा है। आज एक बहुत गहरे सवाल का जवाब मिला। मन में कई बार ध्यान आता है, अक्सर सबके आता है, मेरे तो आता था कि इस मालिक निरंकार का जो शुक्रिया है हर पल क्यों अदा करना है। ऐसे कौन से गुनाह कर दिए हमने, आखिर ऐसा कौन सा हमारे से पाप हो गया कि जो कहते हैं कि हर समय ही इस मालिक निरंकार से अपने आप को बख्शवाना है, हर समय ही इस निरंकार से जो है माफ़ी मांगनी है, हर श्वास सिमरन करना है। हमें नहीं पता अगले क्षण हमारे साथ क्या घटना घटित हो जाए, हमें नहीं पता। सोचा भी नहीं होता, कुछ ऐसा हो जाता है जो बिल्कुल भी प्लानिंग से हमारी बाहर हुआ करता है, हमारी सोच समझ से परे हुआ करता है। छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे जो हैं वो सिखा के चली जाती हैं हमें। कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं सभी के जीवन में है ये। कभी कुछ बीमारी आ जाती है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है छोटा सा, कभी कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। तो इस मालिक निरंकार का जो है हर समय ही शुक्रिया अदा करना बनता है। अगर हम ठीक हैं, हम स्वस्थ हैं, हम जिंदा हैं, सांस लेने में जो आसानी है ये मेरे मौला की मेहरबानी है। बस ये बात हमेशा हर समय हर वक्त याद रहे कि ये जो निरंकार है इसका एहसास हमेशा हम हर समय बना के रखना है। जब इसका एहसास होगा तो वो कहते हैं कि दुख भी देंदा दुख नहीं, सुख और दुख तो जीवन का हिस्सा है, वो तो आएंगे ही। लेकिन जब हम इस निरंकार से, परमात्मा से जुड़ जाते हैं, फिर वो जो है सुख जो है वो कई गुना बढ़ जाया करता है और जो दुख जो है वो कई गुना हल्का हो जाया करता है। जैसे किसी को कोई पत्थर मारे या एक रुई का एक कुछ हल्का सा वो मारे, कितना फर्क पड़ जाता है। ना जाने हमारे भाग्य में क्या लिखा होता है जो ये मालिक निरंकार जो है वो काट दिया करता है। मेरा तो नहीं अनुभव है, अक्सर ऐसी बातें हुई। अभी कुछ दिन पहले की बात है, ऊपर से किसी ने नारियल फेंका बिल्डिंग में से और गाड़ी का शीशा टूट गया, बैक मिरर। मन की अवस्था कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हुई। फिर एक किसी महापुरुष से बात हुई, बच्चे मेरे साथ थे उस समय, तो उन्होंने कहा कि शुक्र नहीं मनाना है इस मालिक निरंकार का। क्या उस समय बच्चे आपके साथ नहीं थे उस समय, और बच्चे गाड़ी में नहीं बैठे हुए थे। हमें नहीं पता यार ये किस किस चीज से बचा रहा है, हमें नहीं मालूम। क्या पता कुछ बहुत गहरा होना होता है। ये मालिक निरंकार जो है वो थोड़े में टाल दिया करता है। झटके तो आएंगे, सड़क पर चलेंगे तो झटके आएंगे,
हाँ, एक कंपनी है, उन्होंने दावा किया कि जो है हमारी गाड़ी ऐसी है कि इसमें जो है शॉकर जो है इसके इतने मजबूत हैं कि आप पानी का गिलास भी इसमें भर कर रख दो तो वो छलकेगा नहीं। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद जो है वो शॉकर जो हैं कहीं दुख को झेलने वाले शॉकर्स इतने मजबूत कर देता है ये मालिक निरंकार, अगर हम इससे जुड़ जाते हैं। दुख तो जीवन में आते हैं लेकिन शॉकर इतने मजबूत हो जाते हैं कि जो है वो आके कब चले जाते हैं वो पता भी नहीं चलता। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आके लंघ जांदियां ने। तो हमारे जीवन में परेशानियां तो आती हैं, दुख तो आते हैं, तकलीफें तो आती हैं, लेकिन जब इस मालिक निरंकार का एहसास हमें होता है तो वो कब हमारे जीवन से निकल के चली जाती है हमें खुद भी एहसास नहीं होता। एक और विचार याद आ रहा है कि ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। समय तो उतना ही लगना है, लेकिन जो ज्ञानी भक्त महात्मा होते हैं वो अपने ज्ञान से जो है इस मालिक निरंकार का आधार लेकर, इसका आसरा लेकर उसको काट लिया करते हैं। और जो अज्ञानी होते हैं वो कहीं रो रो कर, कहीं कोस कोस कर, समय उतना ही लगना है, समय उतना ही लगना है। कोई घाव हुआ है उसको भरने में उतना ही समय लगना है, कोई परेशानी आई है उससे उभरने में उतना ही समय लगना है, कोई रिश्ता हमारे से छूट गया उससे उभरने में उतना ही समय लगना है। लेकिन जब इस मालिक निरंकार का एहसास हम कर लेते हैं तो फिर वो हमारे मन की अवस्था जो है वो दुख भी देंदा दुख नहीं, वो कहीं पॉजिटिव वे में हमारे को नज़र आता है। हाँ, कुछ गलत हुआ तो वो भी अच्छे के लिए हुआ होगा, क्योंकि कुरान में लिखा है कि इस मालिक निरंकार में जो है गुरु में 70 माओं का हृदय हुआ करता है। जब एक माँ का हृदय जो है हमारे को हल्की सी कहीं खरोच भी आ जाती है तो वो एक माँ का हृदय जो है वो कहीं बर्दाश्त नहीं कर पाता, और जो 70 माओं का हृदय इकट्ठा हो जाया करता है वो कहाँ बर्दाश्त कर पाएगा। बस इस निरंकार पे, इस मालिक पे, इस सदगुरु पे भरोसा जो है हमारा बना रहे, यही अरदास, यही प्रार्थना, यही कामना है। मन के यही भाव आ रहे थे और इस बात का जवाब भी मिला कि जैसे मैंने बताया शुरुआत में कि हमें नहीं पता कि अगले क्षण जो है हमारे साथ कौन सी घटना घटित हो जाए। तो इस बात का जवाब इस बात से मिला कि हमें इसलिए हर समय जो है इस मालिक निरंकार से बख्शवाना है, बख्शवाना है। क्योंकि जो है इंसान कभी भी ठोकर खाता है तो बड़े पहाड़ों से नहीं खाता, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर से ही जो है वो ठोकर खाया करता है। सदगुरु माता जी के विचार भी आए अभी कुछ दिन पहले, अगर आंख में कुछ गिर जाए तो वो दुख का कारण बन जाता है, वो एक छोटा सा कण भी होता है। तो अगर कुछ हमारे जीवन में कोई परेशानी आ भी रही है, अच्छा एक बात और, एक विचार मैंने और सुने, उसमें ये लिखा था कि अगर हमारे ज्ञान लेने के बाद अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो वो इस मालिक निरंकार सदगुरु के हुक्म से आती है। क्योंकि जो हमारे प्रारब्ध के कर्म है ना, हमें नहीं पता कि पिछले जन्मों में हमने क्या क्या किया है। फिर जो है सतगुरु स्वयं खड़े होकर हमारे जो है प्रारब्ध के कर्म काटता है, तो ताकि उसकी जिम्मेवारी हो जाती है, सदगुरु की जिम्मेवारी है। फिर वो खुद स्वयं खड़े होकर जो है हमारे कर्म काटता है। वो कहीं सालों का जो दुख होता है वो कहीं महीनों में, कहीं महीनों का दिनों में, कहीं दिनों का घंटों में, कहीं घंटों का कुछ मिनटों में, ये निरंकार जो है ये तरस खा के हमारे प्रारब्ध के कर्म काटता है। तो आज यही सीखा मैंने कि हमें नहीं पता हमारे प्रारब्ध के क्या क्या कर्म हैं, इस मालिक निरंकार को बेहतर पता है। ज्ञान लेने के बाद अगर किसी गुरसिक के जीवन में कोई परेशानी आ रही है, वो सदगुरु के हुक्म से आ रही है, इस मालिक के हुक्म से आ रही है। फिर वो गीत की लाइनें हैं,
कि बिना परचे तो कर देवी पास, हे वरदास दात्या, कि हम कमजोर हैं, हम निर्बल हैं, हम इस काबिल नहीं हैं कि तेरे टेस्ट का जो है हम कहीं वो दे पाएं। इस मालिक निरंकार के चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना बनती है कि हमें नहीं पता प्रारब्ध के कर्म क्या है, हमें नहीं पता पुराने जन्मों में हमने क्या क्या किया है। बस निरंकार सच्चा पातशाह सदगुरु आप हाजिर नाजिर हैं, आप हर समय हर जगह मौजूद हैं, आप इस वक्त भी मुझे सुन रहे हैं। तो आप ऐसी कृपा करो, जो भी महात्मा, जो भी भगत जन इस चर्चा में शामिल है, इस बात को सुन रहा है, तो सब झोली फैला के भीख मांग रहे हैं निरंकार सच्चा पातशाह। हे सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, आपके चरणों में यही अरदास है, यही प्रार्थना है। हमें नहीं मालूम हमारे प्रारब्ध कर्म, हमें नहीं मालूम हमारे पिछले कर्मों के फल, हमें नहीं मालूम। बस आप बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो निरंकार सच्चा पातशाह, बख्श दो। क्योंकि एक सदगुरु की निगाह ही होती है, सदगुरु की मेहर ही होती है जो हम पर कृपा कर सकती है। नहीं तो निरंकार का जो विधान है वो तो निष्पक्ष है, निरंकार का जो विधान है ये तो बड़ा कठोर है। लेकिन जो सदगुरु होता है, सदगुरु में इतना सामर्थ्य होता है कि वो हमारे प्रारब्ध काट सकता है, वो हमारे जो है सूली का कांटा बना सकता है। इसी मालिक निरंकार के आगे सदगुरु को प्रकट करके, सदगुरु के हाजिर नाजिर मानते हुए इस अरदास में शामिल होते हैं, सिमरन करते हैं और एक अरदास करते हैं। आप मेरे साथ साथ बोलें, साथ साथ दोहराने का प्रयास करते हैं। इस मालिक निरंकार से जो है अपने आप को बख्शवाने का प्रयास करते हैं। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, सदगुरु करे सो होए। लख खुशियां पातशाहियां जे मेरा सतगुरु नजर करे, किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी दे दो इतनी की गमी ना रहे। सुख सारे दुनिया दे पा दो मेरी झोली विच, फिर भी मिलाए रखना संतां दी टोली विच। जो बोले तिस बलिहार, धन निरंकार सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। हे सतगुरु माता जी, हम आपके बच्चे हैं, नादान हैं, अनजान हैं, जाने अनजाने और जानबूझकर भी बहुत सी गलतियां कर रहे हैं। आप दयावान हैं, कृपावान हैं, बख्शनहार हैं, करुणा निधान हैं, दया के सागर हैं। हमारी गलतियों को ना चितारते हुए हमें बख्श दो।
हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। और अंत में सर्वत का भला मांगते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सत्संग जी प्यार से कहना, ध्यान निरंकार जी। कुछ अच्छा लगा हो तो अपना लेना, कुछ ना लगा हो तो हो सकता है वो मेरी ही बात रही होगी। जो अच्छा लगा वो इस मालिक निरंकार की, सदगुरु की बात रही होगी। जो कुछ अच्छा ना लगा हो उसे छोड़ देना, और जो अच्छा लगा हो उसे अपना लेना। लव यू ऑल। सत्संग जी प्यार से कहना। धन्यवाद।